हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं 15वां सप्ताह, भक्ति वृक्ष का 15वां सप्ताह। और जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले श्री नामामृत से आरंभ करेंगे और भगवान के पवित्र नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर आध्यात्मिक उन्नति और फिर प्रचार ही सार है की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है, कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जाप ज़्यादा प्रभावशाली है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि कैसे मन को नियंत्रित किया जाए। मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही निष्ठुर है, बहुत ही क्या कहते हैं, इतना अनियंत्रित है कि कहीं भी भटक जाता है मन, कभी भी भटक जाता है। किसी भी स्थान में कोई भी विचार आ जाता है। तो यही प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवत गीता में श्री भगवान को भी किया। अर्जुन को भी यही परेशानी थी जो आपकी और मेरी परेशानी है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उसने पूछा भगवान को, क्या पूछा? भगवान को उसने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मेरा मन अत्यंत चंचल है भगवान, हे कृष्ण। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो प्रमाद ही है, मतलब बहुत ही जैसे नशा किया हो और अनियंत्रित हो ऐसा, और बलवान है, बहुत बलवत दृढ़म, बहुत दृढ़ संकल्प जैसे किया हो, इस तरह से है। जो विषय में घुस जाता है वापस नहीं आता, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये। उसको कंट्रोल में करना वायुर इव दुष्करम। ऐसा लगता है कि वायु को कंट्रोल में करने के बराबर उसको कंट्रोल करने में इतना श्रम जाएगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पंच महाभूत है, अग्नि, वायु, जल आदि, ये सब में सारे देवता जो हैं, उस सब में सबसे अधिक शक्तिशाली वास्तव में वायु को माना गया। वायु से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं है, शास्त्रों में कहा गया। तो और जब वो वायु अपने पूर्ण शक्ति के साथ, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, वायु का अनुभव ही नहीं हमें। यदि वायु अपने पूर्ण शक्ति के साथ बहने लगे तो कोई भी वस्तु उस वायु के सामने टिक नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ उड़ सकता है। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि वायु को कंट्रोल में कैसे किया जाए। वायु को जैसे कंट्रोल करना असंभव लगता है, वैसे ही वायुर एवशु दुष्करम, वायु जैसे ही मन को कंट्रोल करना संभव नहीं लग रहा है। भगवान कहते हैं हो सकता है, कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनः, वो क्या है, व्हाट इज दैट? असंशयम महाबाहो, फिर एक लाइन मेरा विस्मृति हो गई। फिर कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात कि अभ्यास
और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर उससे भी सरल भगवान ने जो बताया उससे थोड़ा और सरल उपाय यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं शास्त्रों के ही आधार पर। ऐसा नहीं कि भगवान की बात को काट रहे हैं, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं उसे और अच्छी तरह समझा रहे हैं कि कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा अभ्यास है न तो कौनते, कोई अभ्यास करो जिससे मन नियंत्रण में आए। कोई क्या अभ्यास करना है? तो यह पढ़ता हूँ मैं आगे। यह मन चंचल और अस्थाई है और यह बहुत ही तेजी से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। यह उतना ही मुश्किल है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति नाव में बैठा हो और नाव हवा की दिशा में बह रही है और हवा बहुत तेज है, अनियंत्रित है, तो ये नाव खेने में मुश्किल होगी। अर्थात कि आप उस अनियंत्रित हवा के अंदर नाव को चलाना लगभग असंभव हो जाएगा और डूब भी सकती है। अतः इस भव समुद्र से में दिमाग के कल्पना के समुद्र में और विभिन्न तरह के शरीरों के रूपांतरण में मन को नियंत्रित करना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नियमित साधन से अभ्यास है न तो कौनते कहा, तो यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं नियमित साधन से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और यह योग पद्धति का नियम है। अभ्यास योग युक्तेन, भगवद गीता 8.8 में बताया है। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर ध्यान करने बैठेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा कलयुग में, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण कृपा से वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए उपाय बताया, अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण कृपा से उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने यह सुझाया है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में उद्धार का, अपने स्वयं के उद्धार का हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। नास्ति एव गतिरन्यथा, कोई रास्ता नहीं है, केवल हरि का नाम। व्यक्ति को सतत सिर्फ हरि का नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम भगवान श्री हरि से भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण के सतत जाप से व्यक्ति अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो हो। तो ये श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश का वृत्तांत है कि राजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। और ये केवल मात्र एक ही रास्ता है कलयुग में जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों को या मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? उन सब को भगवान की सेवा में लगा दो। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। तो भगवान की कैसे हो सकता है सेवा? तो जिह्वा से, जिह्वा को जब आप भगवान की सेवा में उपयोग में लेना शुरू करेंगे। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वा सेवा में नियुक्त हो गई। जब जिह्वा इस सेवा में नियुक्त हो गई तो अन्य कुछ भी सूझेगा नहीं। और यहाँ क्या कहा?
स वही मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिया, जिह्वा को भगवान के नाम के गान में लगा दिया, जप में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया। इस तरह सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और इस तरह से वह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अस्थाई मन इंद्रिय तृप्ति के लिए कल्पनाओं के धरातल पर घूमता रहेगा और उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होते रहना पड़ेगा। अगर मन को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अगर मन को हम नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एक विषय से दूसरे विषय, एक इंद्रिय भोग के विषय से दूसरे इंद्रिय उपभोग के विषय में सतत मन घूमता रहेगा और कर्मों को उत्पन्न करवाएगा और इस प्रकार इस संसार के माया जाल में सतत घूमते रहेंगे हम। परंतु यदि उसी प्रकार हम अपने मन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर दें तो क्या होगा? दो मक्खियां हैं, दोनों मक्खियां कितनी अलग हैं। एक है मधुमक्खी और एक है काली मक्खी। जो मधुमक्खी है वो एक फूल में जा कर के मधु लेके आती है, दूसरे फूल में जाती है मधु लेके आती है और फिर सारे मधु को सिंचित करती है एक जगह पर। भक्त जो होता है, एक भक्त को मिलता है, दूसरे भक्त को मिलता है, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र में से सब जगह से भगवान के गुण, दिव्य गुण, लीला, नाम आदि का जो मधु है, रस है, उसे जमा करते रहता है। और काली मक्खी यानी दुनियावी लोग एक मल के स्थान से दूसरे मल के स्थान पर उड़ती रहती है, मल के ऊपर बैठती रहती है और फिर वही दूसरों पर बैठ के उसी बीमारी को आगे फैलाती है, उसी गंदगी को फैलाती है। तो ये भौतिक संसार में जो लोग हैं उनके उस काली मक्खी की तरह उनकी दशा अवदशा है, उनकी दुर्दशा है कि वे माया के आवरण के अंतर्गत यहाँ से दूषण खींचते हैं, वहाँ से दूषण खींचते हैं, इंद्रिय उपभोग में मन इधर उधर दौड़ाते हैं और इंद्रिय उपभोग करके फिर गंदगी दूषण को एक सब जगह पर फैलाते रहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया था ये चर्चा, जो भगवान के नाम की महिमा कलयुग में कितनी है उसके बारे में ये चर्चा थी। तो इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा, इसमें किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सबका कोई प्रश्न नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। बाद में मैं पेपर भेजूंगा, अवश्य दोबारा पढ़िएगा। अब आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं सबको हमेशा बताता हूँ, क्योंकि हम ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं, इसीलिए वास्तविक भक्ति वृक्ष जैसे होता है वैसे नहीं कर पाते हैं। वास्तविक भक्ति वृक्ष में सबको मिल करके ग्रुप डिस्कशन करके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं, परंतु ये संभव नहीं है ऑनलाइन। इतना दक्ष ये टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपर्ट नहीं है, दक्ष नहीं है, इसलिए सब नहीं संभव हो रहा है। तो मैं यहाँ से आपको ग्रुप्स में सेपरेट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन है इसमें, परंतु वो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। और अभी आप लोग केवल सुन करके फिर पढ़ करके थोड़ा ध्यान देंगे तो भी इतना पर्याप्त है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से मैं आपको ग्रुप्स बना करके इसमें से अलग अलग रूम बनाऊंगा आपके लिए जूम में,
तो इसमें आप चर्चा कर सकते हैं आपस में और प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ सकते हैं। परंतु अभी के लिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 15 सिद्धि पथ, इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से आज का विषय लिया गया है, सिद्धि पथ। श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। इस्कॉन की या कृष्ण भावनामृत संघ की या कृष्ण भावनामृत आंदोलन हरे कृष्ण मिशन की का उद्देश्य है चेतना की शुद्धि। हमारी चेतना जो है कॉन्शियसनेस, उसकी शुद्धि। संप्रति हम यह दैवी चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दैवी चेतना की तैयारी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूलों की सुगंध। जब हम मरते हैं तो यह 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में मिल जाते हैं। तो जब शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से जल का जो तत्व है शरीर में वो ऊपर जल में मिल जाता है। अग्नि का जो तत्व होता है शरीर में वो अग्नि के अंदर मिल जाता है। जो वायु तत्व है हमारे शरीर में वो इस ब्रह्मांड के वायु में भी। इस प्रकार 5 तत्व जो हमारे शरीर में है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, वो 5 तत्व में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं जलाने पर। अथवा जैसे कि ईसाई की बाइबल कहती है, ईसाइयों में बाइबल में लिखा है तू धूल है और धूल में मिल जाएगा। तो कुछ समाजों में शरीर को जलाया जाता है, अन्यों में दफनाया जाता है और कुछ में पशुओं के सामने डाल दिया जाता है। भारत में हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं और वह भस्मीभूत हो जाता है शरीर। भस्म पृथ्वी का अन्य रूप ही तो है। ईसाई लोग शरीर को दफनाते हैं। कुछ समय बाद यह शरीर कब्र में धूल बन जाता है, जो भस्म की तरह पृथ्वी का अन्य रूप ही है। अन्य समाज भी हैं, यथा भारत में पारसी समुदाय जो शरीर को न तो जलाते हैं न दफनाते हैं, अपितु चीलों के सामने फेंक देते हैं, जो उस शरीर को नोच करके खा जाता है और शरीर का अंततः शरीर किसमें परिणित होता है? चीलों के पेट में जाता है और फिर वो मल में परिणित हो जाता है और फिर अंततः वो भी पंच तत्वों में मिल जाता है। अतः प्रत्यक्ष दशा में यह सुंदर शरीर, जिसे हम साबुन लगाते हैं और इतने ढंग से स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, अंततः मल, भस्म या धूल में परिणित हो जाता है। सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण का अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिसमें कर्म के अनुसार वो कष्ट भोगता है या आनंद लूटता है। तो मृत्यु के समय हमारी ये जो चेतना है वो आत्मा को अन्य शरीर तक ले जाती है और वो शरीर कैसा मिलता है? इस जन्म और पूर्व जन्मों में जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार अच्छा या फिर बुरा शरीर प्राप्त हो सकता है।
वो हमारे कर्मों पर निर्भर है। हमारी चेतना हमारे कर्म द्वारा ढाली जाती है। यदि यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएगी, और इस तरह मृत्यु के समय वो हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी। या फिर यह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है तो यह गुलाबों की सुगंध ले जाती है। यहाँ दो उदाहरण दिए हैं कि एक ही वायु है, वो वायु यदि मल के ऊपर से होकर के गुजरती है तो उसके अंदर उसी वायु में दुर्गंध आ जाती है। वही वायु अगर गुलाब के ऊपर से होकर गुजरती है उसी वायु में सुगंध आ जाती है। हमारी चेतना बिल्कुल उस वायु की तरह है। किसके ऊपर से होकर गुजरेगी हमारी चेतना, उसके जैसी हमारी चेतना और हमारा कर्म और हमारा भविष्य उस पर ही निर्भर है। तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि यदि हम बुरे लोगों की संगति करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, बुरे संग में रहने से हमारी चेतना दूषित होगी, और चेतना दूषित होगी, कर्म दूषित होंगे, कर्म दूषित होंगे, तो हमारा अगला जन्म बड़ा भयानक हो सकता है। ये शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित है। और स्मरण रहे, ये शरीर नहीं होगा, परंतु मैं तो मैं ही रहूँगा। अर्थात कि मैं किसी भी शरीर में हूँ, मैं अनुभव हमेशा कर पाऊँगा। तो यदि कोई ऐसी योनि में मुझे जन्म लेना पड़े जिसमें यातनाएं हो, तकलीफ़ हो, तो मैं ही भोगूंगा यातनाएं। तो कोई मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, अरे कल किसने देखा है, आज में जी लो। लेकिन ये परम मूर्ख या मूर्ख शिरोमणि कह सकते हैं, ऐसे लोग ही ऐसे वाक्य उच्चारित करते हैं कि कल किसने देखा है, आज को जी लो। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण वाक्य है, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो कल के बीज हैं। आज का आपका कार्य या आपका कर्म वो कल के बीज हैं, जो बाद में फलोन्मुख होंगे और आप ही को भोगने पड़ेंगे। तो फिर आप कैसे बीज बोते हैं वो आप पर है, हम पर है। यदि हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। चेतना के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं, तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तब हमें अच्छे माता पिता प्राप्त होंगे और हम योगाभ्यास करने का अवसर हम प्राप्त करेंगे और स्वतः अपने पूर्व शरीर में अभ्यास किए गए कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकेंगे। ये थोड़ा सा नए भक्तों के लिए कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा गहन हो सकता है, परंतु बड़ा सरल है। छठे अध्याय भगवत गीता के 41वें श्लोक से 40 श्लोक से समझिए, 40वें श्लोक से 40, 41, 42, 43 इस तरह अनेक श्लोकों में भगवान छठे अध्याय में समझाते हैं कि किसे किस प्रकार का शरीर मिलता है। तो विशेष रूप से जो योगी होते हैं या भक्त होते हैं, तो उनकी अगर भक्ति पूरी नहीं हुई, योग पूरा नहीं हुआ,
तो उन्हें किसी अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जहाँ पर वे बिना चिंता के, भौतिक चिंता किए बिना, वे अच्छी तरह से अपने भक्ति योग को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कब संभव होगा? जब हमने पहले कुछ भक्ति का प्रयास किया होगा, तभी दूसरे शरीर में उस भक्ति योग को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये सब अनेक श्लोकों में भगवान ने 6ठे अध्याय में 6.40, 41, 40 इस तरह से समझाया है सब। कभी समय मिले तो इसका अध्ययन करिएगा, नहीं तो कालांतर में धीरे धीरे आगे हम कई बार इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं किसी और समय आपको इसकी गहराई में भी ले जाऊंगा इन श्लोकों की। इसलिए इस अंतिम श्लोक में कहा गया है, वह न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म की चेतना से स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दैवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम दैवी जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञानमय आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, तो दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत क्या कहते हैं, प्रशिक्षण को कैसे प्राप्त करेंगे? इसे संगति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कि अन्य भक्तों के संग, सीनियर भक्तों के संग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। संगात संजायते कामः, दैवी संगति से हमारी चेतना दैवी बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना को दैवीय बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अर्थात कि हमें भगवान के भक्तों का ही हमेशा संग करना चाहिए, सिर्फ भगवान के भक्तों का, और इस प्रकार हमारी चेतना को दैवीय चेतना बनाना चाहिए। ये है आज का विषय। तो इस आध्यात्मिक उन्नति के इस विषय पर आगे तो प्रश्न है ही, जो आप इसमें से ढूंढ करके अलग से मार्क करके फिर अपने ग्रुप लीडर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और किसी का अभी तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आशा है आप लोग समझ पा रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना चाहिए, ताकि फिर ये अगर अभी स्पष्ट होगा तो आगे आपको बहुत काम लगेगा। तो ठीक है, अंतिम चरण पर चलते हैं। प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त को प्रचार करना चाहिए, इससे उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। ये है आज का शीर्षक। प्रचार, भक्त जब प्रचार करते हैं तो मुझे आपसे वास्तव में रिपोर्ट लेना चाहिए। मैंने आपको हर बार कहा है कि आप एक नए भक्त को इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम से जोड़िए। तो आप में से मैं ये चर्चा करूं उससे पूर्व ही आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप में से किसी ने भी प्रयास किया किसी और को, नए भक्त को इसमें जोड़ने का, किसी और को इसमें लाने का प्रयास किया किसी ने भी? अगर प्रयास किया हो तो हाथ ऊपर दिखाइए। हरि बोल, बहुत सुंदर।
1 2 3 कम से कम 3 भक्तों ने प्रयास किया। और यहाँ गैलेक्सी 4 और गैलेक्सी A10 जो है उसमें तो 4-5 जनों ने हाथ ऊपर किया, मतलब सबने ही प्रयास किया जहाँ वहाँ जितने बैठे हैं। और सफलता मिली कि नहीं मिली, आपने जिनको कोशिश की इसमें लाने की, उसमें से किसको सफलता मिली, हाथ ऊपर करें। अच्छा, सफलता मिली तो वो जुड़ गए हमारे इस कार्यक्रम में, वो भी अब इस प्रोग्राम में आते हैं। गैलेक्सी A10, क्या वो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गए? हाँ हाँ, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी प्रकार आपको मैं क्या धन्यवाद करूं, आप आगे देखिएगा जब हम भगवत गीता के उन श्लोकों की चर्चा करेंगे जहां भगवान कहते हैं कि उनको इस पूरे संसार में सबसे अधिक प्रिय वही है जो उनके ज्ञान का प्रचार करते हैं। उसकी चर्चा हम आगे बहुत विस्तार से करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रचार जो है उसका कितना बड़ा महत्व है। ये एक लॉटरी की टिकट है, प्रचार जो है वो एक लॉटरी की टिकट है जो सबसे अधिक धनवान बना सकती है आपको। ऐसी कोई लॉटरी कभी देखी नहीं होगी मार्केट में कि एक लॉटरी खुल जाए और आप पूरे पृथ्वी के सबसे धनाढ़ व्यक्ति बन जाए। ऐसी कैसे हो सकती है लॉटरी? परंतु ये लॉटरी वैसी ही है कि ये लॉटरी खोल दो आप, और बड़ी आसान लॉटरी है। किसी को भी आप भगवान के बारे में प्रचार कीजिए, उनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखाइए और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कहिए, और देखिए आपकी लॉटरी निकल गई। तो भगवान इसका प्रमाण देंगे भगवत गीता में, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे बड़े विस्तार के साथ, और सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो आप सब प्रयास कीजिए। और एक बात, जिन्होंने प्रयास किया है, जैसे मौलिक प्रभु है, सुशांत प्रभु है, और जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है, वो आपने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना। केवल ठाकुर जी केवल आपका प्रयास ही देखते हैं, वो भावग्राही है, वो देखते हैं कि इन्होंने वास्तविक प्रयास किया है कि नहीं। अगर आपने वास्तविक प्रयास किया है तो ठाकुर जी अवश्य इसका फल देते हैं। आपको ये बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रचार कार्य को बढ़ाते रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर Vivo 1716 पर कोई है जो बड़े चंचल है, अस्थिर है। एक जगह पर बैठ कर के ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अच्छा होगा। मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ किसी से बात भी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई उनको जानते हैं तो उनको बता दीजिए कि वो डिस्टर्ब ना हो और व्याकुल ना हो, और किसी से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। Vivo 1716 पर जो है वो ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट में है। अगर आप में से कोई परिचित हो तो उन्हें जानकारी दीजिए कि वो इतना व्याकुल ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो आइए पढ़ते हैं आगे। यदि कोई जीव कृष्ण भावनामृत में विकास करता है और अन्यों के प्रति दयालु होता है तथा यदि उसका आत्म साक्षात्कार विषय आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो वह भव बंधन से तुरंत मुक्ति पा लेगा। इस श्लोक का दया जीवेषु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है। ये किसी चर्चा से श्लोक से लिया गया है सीधा ही, तो वो श्लोक वगैरह यहाँ नहीं है परंतु उसका वर्णन है, और उस श्लोक में दया जीवेषु शब्द का महत्व समझाया। तो इस श्लोक का दया जीवेषु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है, और यह इंगित करता है कि यदि वह आत्म साक्षात्कार से में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ है, सबसे पहला अर्थ तो यह है कि उसे मांसाहार तुरंत बंद कर देना चाहिए।
दयालु होने का सबसे पहला प्रमाण, सबसे प्रथम प्रमाण ये है कि वो आजीवन कभी भी किसी भी पशु पक्षी जलचर किसी को भी, यहाँ तक कि अंडे को भी कभी भी स्पर्श न करे, या कोई खा रहा हो तो उन्हें भी कभी प्रोत्साहित ना करे, हमेशा कहे कि देखो जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं दया जीवेषु। तो हर एक जीव जो है उसके बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कृष्ण ही उनके पिता हैं। तो जब भगवान के सारे बच्चे हैं तो हम उन्हें मार के कैसे खा सकते हैं? ये प्रकृति के शास्त्रों के नियम के विरुद्ध है कि हम यदि मांसाहार करें तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दया का जो अंग है संपूर्ण रूप से खंडित हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मांसाहार करता हो और फिर कहे मैं बहुत दयालु हूँ, मैं इसको हेल्प करूँगा, मैं उसको बहुत हेल्प करता हूँ। अरे दयालु होने का अर्थ है किसी की हत्या ना करे, और ये हत्या ही है। किसी भी जीव को अगर खाते हैं तो वो हत्या तुरंत बंद करनी चाहिए, नहीं तो परिणाम ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा कोरोना, ये कोरोना जो है वो ही इसी का परिणाम ही है कि अनंत कोटि जो पशु मारे गए हैं उनका अब प्रकृति बैलेंस करने के लिए आपकी भी मतलब जो मांसाहारी है उनकी भी जान लेना आरंभ कर दिया है। प्रायः आप देखिए जो मांसाहारी है उनका ही सबसे अधिक निधन विदेशों में हो रहा है। तो तात्पर्य क्या है कि भारत में देखिए बहुत कम हो रहा है, क्योंकि भारतीय आंशिक रूप से, पूर्ण तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ शाकाहारी हैं, परंतु जो मांसाहारी लोग हैं उनकी बड़ी भयानक मृत्यु हो रही है, क्योंकि प्रकृति अब बैलेंस करना चाहती है उनके कर्मों को। तो हमें सबसे पहला मांसाहार का त्याग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है दया का अंग। इसका अर्थ यह होता है कि वह अपने को पूर्ण बनाने तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी समझ लेने के बाद इस ज्ञान का प्रचार करें। इसका प्रचार करना जीवों पर असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से शरीर के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है अतएव मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को प्रकट करके ही उस पर अपनी असली दया दिखा सकता है। तो हम असली दया कैसे दिखा सकते हैं? लोग कहेंगे हम दयालु हैं, ठीक है, क्या करते हैं? नॉनवेज आमिष भोजन वो छोड़ दिया है हमने, नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करते हो? बोले हम अनाथ आश्रम खोलते हैं, हम स्कूल खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम जो बीमार हैं उनकी सेवा करवाते हैं, हम राम रोटी और लंगर जैसे आयोजन करते हैं जिसमें हम लोगों को भंडारा, जिसमें हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तो आइए तुलना करते हैं सबसे बड़ी दया कौन सी है। कल्पना कीजिए कि कोई भूखा है, आपने उसे खाना खिलाने के लिए आमंत्रित किया, आपने उसे खाना खिला दिया, दया हो गई, आपने पुण्य कर लिया, वो उसका पेट भर गया। फिर उसको बिठा के रखिए, बोलिए बैठो, 6 घंटे तक बैठो। 6 घंटे 8 घंटे के बाद उसको पूछो कि ठीक है अब जाओ, तो वो कहेगा अब भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। अरे भाई तुमको तो खिला दिया, दया तो हो गई। तो नहीं, ये ऐसी दया है जो बहुत ही अल्प समय के लिए कारगर है, कुछ ही समय में वो दया का कोई अर्थ नहीं रहता, फिर भूख लग जाएगी। फिर आपने अस्पताल बनवाए, किसी व्यक्ति को बीमार था
उसे वहाँ अस्पताल में दाखिल किया, उसकी ट्रीटमेंट करवाई और वो बाहर निकला अस्पताल से। लेकिन उसके भाग्य में था कि उसको बीमार अधिक समय रहना ही है, तो अस्पताल से बाहर निकलते ही उसको एक्सीडेंट हो गया। फिर वो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, आपने मेरी ट्रीटमेंट करवाई, बहुत अच्छी बात है, अब फिर करवाओ, अब मुझे फिर मैं बीमार पड़ गया। तो क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार आप किसी को विद्या का दान देते हैं तो भौतिक संसार की विद्या का उन्हें दान देते हैं, तो भौतिक संसार में नौकरी करेगा या कुछ करके फिर वही भौतिक संसार के चक्र में बारंबार जन्म लेगा। तो दया कैसे हुई? तात्पर्य यह है कि आप भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से दया उजागर नहीं होती। दया अगर कैसे संपूर्ण रूप से स्थापित होती है? जब जीव को आप उसकी मूल स्थिति का ज्ञान कराओ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का मूल स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दास। तो आप उसको उस स्थिति का भान कराओ कि तुम भगवान कृष्ण के नित्य दास हो। जाओ भगवान कृष्ण के साथ मिलो और उनकी सेवा करना आरंभ करो, उनको प्रेम करो, उनकी सेवा करो। और जब एक जीव भगवान से जैसे ही जुड़ जाता है, जप करना आरंभ करता है, तो अपने आप उसके सारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके जो जीवन में दुख हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन आदि करता है और अपने आप को भगवान के समर्पित करता है, तो उसके हर प्रकार के दुख दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से। ये भगवान का अपना अभय वचन है। अतएव मनुष्य अपना आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को प्रकट करके ही उस पर अपनी असली दया दिखा सकता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर जीव स्वभावतः कृष्ण का दास है। हर व्यक्ति को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए और इसका प्रचार आम जनता में करना चाहिए। यदि वह अपने को स्वयं को कृष्ण का नित्य दास समझता है और उसका प्रचार आम जनता में करता है, तो उसकी अनुभूति अधूरी है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गाया है। क्या गाया है? दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जन घरे, तब हरि नाम केवल कैतव। दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। दुष्ट मन तू किसेर वैष्णव। अरे दुष्ट मन, तू किस प्रकार का वैष्णव है? कैसा वैष्णव है तू? अरे दुष्ट मन, क्यों? प्रतिष्ठार तरे नीरजे न घरे, तब हरि नाम केवल कैतव। मेरे दुष्ट मन, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो? मिथ्या प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए तुम एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, एकाकी जप कर रहे हो और किसी और को भक्त बना भी नहीं रहे हो, किसी को प्रचार नहीं कर रहे हो, अकेले बैठे बैठे निर्जन भजन कर रहे हो, तो तुम तो दुष्ट हो मन, तुम स्वार्थी हो, तुम वास्तविक भक्त नहीं हो सकते। तो वास्तविक भक्त कौन है? वास्तविक भक्त वो है
जो इस भक्ति को दूसरों को भी देता है, दूसरों को भी भक्त बनाता है, उसे ही वास्तविक भक्त कहते हैं। इस तरह प्रचार करने वाले लोगों की आलोचना की गई है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव है जो प्रचार कार्य पसंद नहीं करते, वे केवल हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु एकांत स्थान में उनके तथाकथित कीर्तन करने का वास्तविक फल यह होता है कि वे सोते हैं और स्त्रियों और धन के विषय में सोचते रहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति सिर्फ मंदिर पूजा में लगा रहता है किंतु जन समुदाय के हित की अनदेखी करता है या भक्तों को पहचान नहीं सकता है, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अगर कोई मंदिर में पुजारी भी हो, अगर वो प्रचार नहीं कर रहा हो और अन्य भक्तों का सम्मान नहीं कर पा रहा हो, तो उसे कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो भागवत का ये श्लोक है, आचार्यमेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु भक्तः प्राकृतः से भक्तः प्राकृतः स्मृतः। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सिर्फ पूजा करता रहता है और दूसरों को आदर नहीं देता या दूसरे भक्तों के भक्ति का सम्मान नहीं करता और दूसरों को भक्त बनाने का प्रयत्न भी नहीं करता, वो प्राकृत भक्त बोला जाता है, अर्थात कि वो बिना किसी उपयोग का भक्त है, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। तो ये है प्रचार ही सार है। सार रूप में आप सबको प्रयत्न करना चाहिए कि ये भक्ति रस जो आपको प्राप्त हुआ है वो सबको बांटे, सबको भक्त बनाए, जिसको मिले जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हैया तार ए देश। महाप्रभु कहते हैं मेरी आज्ञा है तुम गुरु बनो और पूरे देश का तारण करो। तो किसी का इसमें यदि कोई भी प्रश्न, उत्कंठा या कोई उत्सुकता हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम क्लास को विराम देंगे आज और फिर सोमवार को आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, मौलिक प्रभु। हरे कृष्ण। जो क्लास होती है उसका एक पेपर आता है और जो आता है वो अपने को छूट नहीं पाता है, तो उसको व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, तो कोई माता तो नहीं है? मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? आपने आज जो क्लास हुआ अपना, हाँ तो कल आपने पेपर भेजा और हाँ वीडियो भेजा, तो हाँ अभी कोई जुड़ नहीं सकता है अपने से, तो मैं उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो उसमें कोई माता तो नहीं है नंबर, मैं उनको पूछ लेता हूँ कि आप हाँ 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 मैं समझ गया, समझ गया। पूछ लेता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु उन्हें बोलिएगा कि वीडियो अवश्य देखें, तो ही उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ कर के उतना शायद समझ में न भी आ पाए। तो उन्हें वीडियो का लिंक अवश्य भेजते रहिए ताकि वो वीडियो भी देखे और फिर पेपर पढ़ के करे। और फिर जब उनकी रुचि, आप उनको फॉलो अप कीजिए। कभी भी किसी को भी प्रचार करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है फॉलो अप। इस शब्द को कंठस्थ कर लीजिए, फॉलो अप। फॉलो अप का क्या अर्थ है कि आप उनको पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए। जब आपको लगे कि नहीं अब ये चिढ़ जाएगा तभी छोड़िए, नहीं तो हमेशा निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल पर, थोड़े थोड़े दिनों में उनको पूछते रहिए।
फ़ोन करिए, उनके घर जाइए। अभी तो खैर लॉकडाउन है, परंतु उनका संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि अगर संपर्क टूट गया तो उनकी भक्ति भी छूट सकती है। अभी वो बहुत ही कनिष्ठ स्टेज पर है, तो इसलिए सबसे मुख्य बात है कि आप संपर्क रखिए। और जैसे कि आप जिनको भेज रहे हैं, तो आप उनको भेजिए और पूछिए कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाते, और अच्छा लगेगा। आओ ना, लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको लिंक देता हूँ। और नहीं तो बोलिए कि हाँ ठीक है, इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उनको बोल सकते हो आप कि कोई प्रश्न है तो पूछिए, परंतु फॉलो अप करिए। थोड़े थोड़े टाइम पे पूछते रहिए, हाँ कैसे हो रहा है, जप कर रहे हैं कि नहीं, आप जप कितना जप कर रहे हैं। फॉलो अप बहुत ही ज़रूरी है प्रचार में। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत उत्तम। हाँ तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, हम जो जॉब करता हूँ, तो आँख बंद करके करूँ तो सही है क्या, आँख खुला रख के करूँ, कौन सा सही है? आप चाहे आंख बंद करके करो, चाहे खुली करके करो। आंख बंद करेंगे तो भगवान का चिंतन करो, आंख खुली रखेंगे तो भगवान के चित्र को देखो सामने, भगवान का मंदिर में बैठो भगवान के सामने, अथवा सामने भगवान का चित्र हो, अथवा कुछ ऐसा हो सामने जिससे आपको भगवान की याद आए। या फिर आप आंख बंद करके करो तो कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे भगवान की याद आए। तो आप जब स्मरण करते करते जप करेंगे, कीर्तन अर्थात जप करेंगे, तो वो जप और अच्छा होगा। परंतु दोनों ही अवस्था में जप किया जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप आंख खुली करके भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो। आंख बंद करेंगे तो भगवान का चिंतन करना होगा, अगर आंख खोल के करेंगे तो सामने कुछ ऐसा रहे, जैसे तुलसी देवी रहे आपके सामने, या भगवान के विग्रह हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, या तो फिर आप उनके फ़ोटो के सामने बैठ के जप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न ना हो तो अब मैं इस क्लास की बागडोर समदर्शी प्रभु को सौंप रहा हूँ। उनकी तबीयत थोड़ी इतनी ठीक नहीं है, फिर भी देखिए कितने निष्ठावान हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी अभी क्लास में बैठे हैं। आप सबको जप करवाएंगे, आप सब अवश्य एक माला जप करिए। हमारे अर्जुन प्रभु जो बीमार हैं उनके लिए, और आज समदर्शी प्रभु और उनकी बेटी संयुक्ता के लिए, उनके लिए भी अवश्य जप करिएगा, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और हम सब की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भक्ति में उन्नति के लिए इस जप का फल अर्पण करिएगा ठाकुर जी को। आप सब मिलकर के जप करिए एक साथ। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इतने बाबा माला तो करते